नमस्कार, मैं सारिका मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान में आक्रामक वृद्धि के बाद मुस्लिम देशों का गुस्सा फूटने लगा है। इसे लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। ओआईसी की ये इमरजेंसी मीटिंग सऊदी अरब के जेद्दा शहर में हुई। गाजा पर इजरायली बमबारी, नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्लान और गाजा की भुखमरी जैसे तमाम मौजू इस बैठक में उठाए गए। बैठक में दुनिया के 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल द्वारा गाजा पर पूर्ण कब्जे के प्लान को खारिज कर दिया है। इस्लामिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बढ़ाया जाए। बैठक में क्या क्या कहा गया, पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाजा में इजराइल जुल्मो सितम के खिलाफ सऊदी अरब ने ओआईसी के सदस्य देशों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद जारी बयान में ओआईसी ने कहा, सदस्य देश गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जे और सैन्य नियंत्रण लागू करने के इजरायल के प्लान की कड़ी निंदा करते हैं। हम फिलिस्तीनी लोगों को जबरन विस्थापित करने के मकसद से किसी भी प्लानिंग को खारिज करते हैं। बैठक में शामिल सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इजरायल के खिलाफ दबाव बढ़ाने और गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यह बेहद जरूरी है कि गाजा के लोगों तक सभी जरूरी मदद पहुंचाई जाए। इजरायल की कार्रवाई क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए बड़ा खतरा है। फरहान ने नेतन्याहू के गाजा प्लान को खारिज करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों की समस्याओं का एक ही समाधान है, टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग देश। ओआईसी के बयान में सदस्य देशों ने नेतन्याहू के ग्रेटर इजरायल संबंधी हालिया बयान को भी खारिज कर दिया। ग्रेटर इजरायल की अवधारणा लंबे समय से चली आ रही है, जिसका मुस्लिम देश खासकर अरब देश भारी विरोध करते हैं। हाल ही में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि वो ग्रेटर इजरायल के दृष्टिकोण से बहुत जुड़े हुए हैं। ग्रेटर इजरायल शब्द इजरायली क्षेत्र की विस्तारवादी अवधारणा है, जिसमें पूर्वी यरूशलम, वेस्ट बैंक, गाजा, सिनाई प्रायद्वीप, गोलान हाइट्स और अन्य पड़ोसी अरब देशों के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसकी अवधारणा नील नदी से फरात नदी तक फैली हुई है, जिसमें इजरायल का मंसूबा लेबनान से सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान, भूमध्य सागर से फरात नदी यानी इराक को अपने में मिलाने का है। सदस्य देशों ने कहा कि यह चरमपंथी बयानबाजी, उकसावे और राज्यों की संप्रभुता के खिलाफ आक्रामकता का विस्तार है। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। फिलिस्तीनियों के शहर गाजा पर इजरायल भीषण हमले कर रहा है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। इजरायल ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस स्थित नासिर अस्पताल पर हमला किया है, जिसमें 5 पत्रकारों समेत कम से कम 20 लोग मारे गए। इस हमले की चौतरफा आलोचना हो रही है और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस घटना पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि गाजा में जो कुछ हो रहा है वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा प्लान का हिस्सा है। नेतन्याहू के इस प्लान के खिलाफ दुनिया के 57 मुस्लिम देशों ने एक साथ आकर विरोध जताया है। इस्लामिक ब्लॉक ने इजरायली हमले में गाजा में मारे जा रहे पत्रकारों और मीडिया प्रोफेशनल्स को लेकर भी इजरायल की कड़ी निंदा की है। ओआईसी ने कहा, इजरायल की ये कार्रवाई युद्ध अपराध और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। इजरायल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच यह लड़ाई अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी। इस लड़ाई में अब तक गाजा में 62,700 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या हुई है। पूरा गाजा क्षेत्र लगभग तबाह हो चुका है। जो लोग बचे हैं वो भुखमरी का सामना कर रहे हैं और अब गाजा को अकालग्रस्त घोषित कर दिया गया है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।